बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल बलागा की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। इससे पहले हम लोगों की 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज बलागत की क्लास का 5वां दिन है। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इल्मुल बलागा में इल्म बयान की जो पहली किस्म है जो कि तशबीह है, आज हम तशबीह की तारीफ़ को, उसकी डिफ़िनेशन को जानेंगे। उसी के साथ तशबीह के जो अरकान होते हैं उनको भी हम देखेंगे और फिर मिसाल के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, तारीफ़ तशबीह, यानी तशबीह की तारीफ़, तशबीह कहते किसको हैं, और इसी के साथ तशबीह के अरकान कितने होते हैं। देखिए, आप शॉर्ट तरीके से बिल्कुल बलागतुल वाज़िहा यानी इल्मुल बलागा को सीख रहे हैं। अगर आप किताब के चक्कर में फंसेंगे तो आप देखेंगे बलागतुल वाज़िहा की किताब मोटी है, उसको आप समझेंगे, पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझ नहीं सकते। अगर वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इल्मुल बलागा में इसको देखने के बाद आप कहीं मार नहीं खाएंगे। चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बैठें या किसी और कंपटीशन में जाएं, या आप इसको सीख करके कुरान और हदीस को या अरबिक की बारीकी को समझना चाहें तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं क्लास की जानिब। देखिए, आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, जो भी क्लास आप लोगों की ली जाती है उसकी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का ऐप आता है, उसको प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। इसी तरह इसको टाइप करके भी निज़ाम अकेडमी 22 के नाम से आप उससे जुड़ सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें, और इसी के साथ दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इल्मुल बलागा जो कि बहुत टफ़ टॉपिक माना जाता है उसको समझ सकें। इसी के साथ सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम तशबीह की तारीफ़ को जानेंगे। क्या, किसको जानेंगे? तशबीह की तारीफ़ यानी तशबीह की डिफ़िनेशन क्या होती है। ये इबारत आप देखेंगे आपको बलागतुल वाज़िहा की किताब में भी सेम यही डिफ़िनेशन दी गई है। इसको हम समझेंगे अत-तशबीहु। तशबीह, तशबीह क्या है? बयानु अन्ना शैअन औ अशियाअ, यानी बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जमा आप देखिए कि कोई चीज़ या बहुत सी चीज़, शैउन की जमा अशिया है, या कोई चीज़ या बहुत सी चीज़ों का बयान है। क्या बयान है? यानी तशबीह। तशबीह क्या है? कोई चीज़ या बहुत सी चीज़ों का बयान है। शारकत गैरहा, शारकत गैरहा फ़ी सिफ़तिन, यानी शारकत तशबीह जो है वो शरीक होती है, किसी के साथ मुश्तरक होती है। किसमें? गैरहा, यानी अपने अलावा के साथ। किसमें? फ़ी सिफ़तिन, किसी सिफत यानी किसी क्वालिटी में, किसी खूबी में, अच्छाई या बुराई में उसके साथ मुशारिक होती है, शरीक होती है। फ़ी सिफ़तिन औ अक्सरा, कोई एक सिफत हो या उससे ज़्यादा सिफत पाई जाए। तो अगर तशबीह किसी दूसरे के साथ शरीक हो रही है, किसी सिफत में, किसी एक सिफत में या उससे ज़्यादा सिफत में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तशबीह, यानी उसको हम तशबीह कहते हैं।
किसके साथ? बी अदातिन, जब तशबीह किसी दूसरे के साथ शरीक होगी, तो जब शरीक होगी तो उसके साथ कोई अदात जुड़ा होगा। अदात की मिसाल जैसे काफ, हिया अल काफ, काफ क्या है? यह अदात तशबीह में से है। औ नहउहा, या काफ के अलावा बहुत सारी किस्में आती हैं, जैसे मिसला है और बहुत से नहवा है, तो बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अदात में से आती हैं। तो जैसे काफ, काफ क्या है? अदात तशबीह है। औ नहउहा, या अदात के अलावा कोई और, यानी काफ के अलावा कोई और। मलफूजतन, यानी मिसाल में, अरबिक की कोई मिसाल है, कोई एग्ज़ाम्पल है, उसमें वो अदात तशबीह यानी अदात या तो लफ्ज़ी तौर पे मौजूद होगा, मलफूजतन का मतलब होता है या तो लफ्ज़ी तौर पे पाया जाएगा, और मलहूजतन यानी महजूफ होगा, लेकिन नियत में, ज़हन में उसको मलहूज समझा जाएगा। समझ गए इसकी तारीफ़? इसकी तारीफ़ बयान की गई है, बयानु अन्न शैअन औ अशिया शारकत गैरहा फी सिफतिन औ अक्सरा, यानी कोई एक चीज़ या बहुत सारी चीज़ें अपने गैर के साथ शरीक होती हैं किसी सिफत में, या किसी एक सिफत में, या उससे ज़्यादा औसाफ में। बी अदातिन, ऐसे अदात के साथ, किसी अदात के साथ, किसी अदात के साथ, जैसे काफ या उस जैसा। मलफूजतन, वो अदात या तो लफ्ज़ी तौर पे आपका मौजूद होगा, और मलहूजतन या वो महजूफ होगा। उम्मीद है कि तशबीह की तारीफ़ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे अरकानुत तशबीह। आप नेट JRF का पेपर देंगे या कहीं भी कोई इंटरव्यू देंगे, उसमें पूछ सकते हैं कि तशबीह के अरकान कितने होते हैं। अरकानुत तशबीह, तो एक चीज़ को आप जहन में रख लीजिए, तशबीह के अरकान 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, 4। पहला क्या होता है? एक मुशब्बा, एक होता है मुशब्बा बिही। मुशब्बा यानी जो चीज़ किसी के मुशाबे हो। मुशब्बा यानी जिसकी तशबीह दी जाए, जिसकी तशबीह दी जाए उसको आप क्या कहेंगे? मुशब्बा। मुशब्बा क्या है? इस मफूल का सेगा है। मुशब्बह यानी जिसकी तशबीह दी जाए। मुशब्बह बिही, मुशब्बा बिही यानी जिसके ज़रिए तशबीह दी जाए। एक तो जिसकी तशबीह दी जाती है, और मुशब्बा बिही यानी जिसके ज़रिए उसकी तशबीह दी जाए, उसको क्या कहेंगे? मुशब्बा बिही। और इन दोनों का नाम रखा जाता है तरफ़ई अत-तशबीह, यानी तशबीह के दोनों तरफ़ैन। कोई भी पूछ ले कि तशबीह के दोनों तरफ़ैन का क्या नाम है, आप फ़ौरन बताइएगा। एक होता है मुशब्बा, दूसरा होता है मुशब्बा बिही। नंबर 3 पे है अदातुत तशबीह, यानी तशबीह के अदात, यानी मुशब्बा का मुशब्बा बिही से जब उसकी तशबीह दी जाएगी तो बीच में कोई एक अदात तशबीह आएगा, जिसके ज़रिए आप तशबीह दी जाती, जिसके ज़रिए आप तशबीह देंगे। आगे क्या है? वजहु शबही। वजहु शबही यानी मुशब्बा का मुशब्बा बिही से तशबीह जो देंगे तो उसमें कोई वजह पाई जाएगी। वजह का पाया जाना ज़रूरी है। अगर कोई वजह नहीं पाई जाएगी तो आप किसी मुशब्बा का, किसी मुशब्बा बिही दूसरे इसमें से तशबीह नहीं दे सकते। आगे कहा जा रहा है वयजिबु अन यकूना अक़वा व अज़हरा फिल मुशब्बा बिही मिन्हु फिल मुशब्बा। एक चीज़ लाजिम है, वाजिब है। क्या लाजिम है? एक चीज़ लाजिम ये है कि मुशब्बा बिही यानी जिसके ज़रिए हम तशबीह दे रहे हैं वो चीज़ क्या हो? अक़वा हो, यानी जिस क्वालिटी में, जिस सिफत में हम उसकी तशबीह दे रहे हैं वो क्वालिटी उसमें ज़्यादा पाई जाए। व अज़हर यानी उसमें मुशब्बा बिही में ज़्यादा ज़ाहिर हो मुशब्बा के मुकाबले में। ठीक है?
फिल मुशब्बा बिही मिन्हु फिल मुशब्बा, यानी मुशब्बा बिही में वो क्वालिटी और खूबी अक़वा यानी ज़्यादा ताकतवर हो, यानी ज़्यादा कवी हो, व अज़हर ज़्यादा ज़ाहिर हो। फिल मुशब्बा बिही में मिन्हु यानी उसके मुकाबिल में किससे, मुशब्बा यानी जिससे आप तशबीह यानी जिसकी आप तशबीह दे रहे हैं। समझ में आ गया। अरकान तशबीह कितने हैं, 4 हैं। उसमें से एक क्या है, मुशब्बा, एक मुशब्बा बिही, एक अदाते तशबीह और नंबर 4 पे आएगा वजह तशबीह। किसी भी तशबीह अगर कोई है तो उसमें 4 चीज़ें पाई जाएंगी, 4 चीज़ें पाई जाएंगी। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब इसको हम मिसाल से समझेंगे तो पूरी तरह समझ में चीज़ें आ जाएंगी। आगे चलते हैं, मिसाल देखते हैं। जैसे आपके सामने एक मिसाल दी जा रही है, एक सेंटेंस है, एक जुमला है, सीधा साधा जुमला है। लिखा है अल इल्मु, क्या है, अल इल्मु, अल इल्मु कन्नूरी, अल इल्मु कन्नूरी, यानी इल्म नूर की तरह है, किसमें, फिल हिदायती। इल्म क्या है, नूर की तरह है हिदायत में। ये एक मिसाल है, इसमें हम मुशब्बा, मुशब्बा बिही और अदाते तशबीह, वजह तशबीह चारों को तलाश करेंगे यानी ढूंढेंगे। अगर हम मिसाल को सही से समझ लेते हैं तो हमारे सामने कोई भी मिसाल आए, कोई भी हमसे पूछ ले कि मुशब्बा, मुशब्बा बिही कौन है, अदाते तशबीह कौन है और उसी के साथ वजह तशबीह क्या है, हम बता सकते हैं आसानी से। देखिए, तो इस मिसाल में अल इल्मु, अल इल्मु क्या है, अल इल्मु आपका मुशब्बा है, यानी जिसकी तशबीह दी जा रही है, अल मुशब्बा। आगे क्या है, अन्नूर, किससे तशबीह दी जा रही है, नूर यानी रोशनी से। तो नूर क्या हुआ, जिससे तशबीह दी जाए वो क्या होगा, मुशब्बा बिही बनेगा। बिल्कुल आप आसान तरीके से समझिए। अन्नूर क्या है, अल मुशब्बा बिही, यानी जिसके ज़रिए तशबीह दी जा रही है वो क्या है, अन्नूर यानी मुशब्बा बिही। आपने एक शर्त पढ़ी थी कि तशबीह देने के लिए शर्त है कि वो क्या है, अक़वा व अज़हर। आप देखेंगे नूर, नूर कोई है तो उसमें ज़्यादा रोशनी होती है, ज़्यादा ज़ाहिर है। इल्म बज़ाहिर आप देखेंगे, इल्म में कोई रोशनी तो दिखेगी नहीं, लेकिन इसकी मिसाल उससे दी जा रही है। जिस तरह नूर से आप कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं, कोई चीज़ देख सकते हैं, इसी तरह इल्म क्या है, नूर की तरह है। किसमें, काफ क्या है, काफ आपका क्या है, काफ आपका अदाते तशबीह है, यानी जिस अदात के ज़रिए, जिसके ज़रिए आप जो है तशबीह दे रहे हैं तो कोई अदाते तशबीह पाया जाता है। और अदाते तशबीह कभी क्या होता है, कभी मौजूद होगा, मलफूज होगा, कभी मलहूज यानी नियत में समझा जाएगा। कभी आप देखेंगे सेंटेंस में मौजूद नहीं रहता, लेकिन आप सियाक़ व सबाक़ से उसको समझ जाते हैं। दूसरा क्या, अल हिदाया, हिदाया क्या है, वजह तशबीह। आप एक की दूसरे से तशबीह दे रहे हैं तो कोई वजह पाई जाएगी, बगैर वजह के आप तशबीह नहीं देंगे। वजह तशबीह क्या है, हिदायत। अल इल्मु कन्नूरी फिल हिदायती, यानी इल्म नूर की तरह हिदायत में। जैसे नूर है, रोशनी है, उससे आप अपना रास्ता पा लेते हैं। इसी तरह इल्म क्या है, अगर आपके पास इल्म है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी आप सूझबूझ से काम करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे उसमें अपना कॉमन सेंस लगाएंगे और आप अच्छी तरह अच्छे रास्ते पे चलेंगे, यानी हिदायत के रास्ते पे चलेंगे। तो इल्म नूर की तरह है हिदायत में, यानी इल्म के ज़रिए आप हिदायत हासिल करते हैं। तो यहाँ इल्म की तशबीह दी गई नूर से, किसमें, वजह तशबीह क्या है, हिदायत है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, एक और मिसाल ले लेते हैं ताकि जो कुछ हमने सीखा है पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। दूसरा क्या है, ज़ैदुन, आपको मालूम है ज़ैद किसी का नाम है,
ज़ैदुन कल असदी, आपको मालूम है असद क्या है, एक शेर का नाम है जिसको आप लायन कहते हैं। और फिर शजाअती, शजाअती। अब आप इसमें मुशब्बा, मुशब्बा बिही, अदात तशबीह और वजह तशबीह, चारों चीज़ें आप हम लोग मिल के ढूंढते हैं। देखिए पहला क्या है, इसका तर्जमा हम देख लें। कहा जा रहा है ज़ैद शेर की तरह है, ज़ैद शेर की तरह है। अब ज़ैद शेर की तरह है किसमें, शजाअती यानी बहादुरी में। अब देखिए हमने तारीफ़ में क्या पढ़ा था, तारीफ़ में ये पढ़ा था कि एक की दूसरे से तशबीह दी जाती है और उसके लिए शर्त ये है कि जिससे तशबीह दी जाए वो उससे उस क्वालिटी में, उस सिफत में अक़वा हो और अज़हर हो। आपको मालूम है शजाअत किसके साथ मशहूर है, शेर के साथ, इसीलिए शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। शेर बहुत बहादुर होता है, वो किसी भी जानवर से नहीं डरता। तो इन सब क्वालिटी, इन सब खूबी को देखते हुए इस मिसाल में ज़ैद की तशबीह किसके साथ दी जा रही है, शेर के साथ। यानी ज़ैद शेर की तरह है किसमें, फिश शजाअती यानी बहादुरी में। जिस तरह शेर बहादुर होता है उसी तरह ज़ैद भी बहादुर है, वो निडर है, वो किसी से डरता नहीं है। समझ गए माना। अब हम देखेंगे ज़ैद, ज़ैद क्या है, ज़ैद आपका क्या बनेगा, मुशब्बा, मुशब्बा हो गया। और ज़ैदुन कल असदी, एक काफ आपका क्या है, अदाते तशबीह। क्या होता है, अदाते तशबीह, अदाते अदाते तशबीह। असद क्या है, असद क्या बनेगा आपका, मुशब्बा बिही, मुशब्बा बिही। फी हरफ जार है। और ए शजाअती क्या है, ए वजह तशबीह है। आपने पढ़ा था कि चार चीज़ पाए जाना ज़रूरी है। देखिए एक है वजह तशबीह, जैसे हिदायत थी, और इसमें क्या है, काफ अदाते तशबीह, अल इल्म मुशब्बा, अन्नूर मुशब्बा बिही। इसी तरह हमने इस मिसाल को देखा, ज़ैद क्या है, मुशब्बा, काफ क्या है, अदाते तशबीह, काफ क्या है, अदाते तशबीह, और असद क्या है, मुशब्बा बिही है, और फ़ी क्या है, हरफ जार है, अशजाअती क्या है, वजह शिबा है, वजह तशबीह है। तो कोई भी मिसाल इस तरह दी जाएगी, हम कोई भी मिसाल अब बनाते हैं, कोई भी देते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होगा कि जिससे तशबीह दे रहे हैं उसमें वो क्वालिटी उससे ज़्यादा पाई जाए। हम अदाते तशबीह भी लाते हैं, उसी के साथ साथ वजह तशबीह भी पाई जाए, कोई वजह हो। वजह इसमें क्या है, शजाअत, शजाअत किस में पाई जाती है, शेर में, इसलिए हम ज़ैद की तशबीह किससे दे दिया हमने, शेर से। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में हम तशबीह की तारीफ़, तशबीह के चारों अरकान, तशबीह के लिए क्या क्या शराइत है, और उसको मिसाल से पूरी तरह समझ गए हैं। अब हम कोई जुमला लिखना चाहेंगे, किसी से तशबीह देना चाहेंगे, तो हमारे ज़हन में फ़ौरन ये बात आएगी कि भाई जिससे तशबीह दी जाए उसमें क्वालिटी उससे ज़्यादा पाई जाए, दूसरे की वजह शिबा भी कोई पाई जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आज आप तशबीह और उसके अरकान मिसाल के ज़रिए अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब ये तशबीह की फसल आगे चलती रहेगी। अब हम तशबीह की बहुत सारी किस्मों को भी अगली क्लास में इंशाअल्लाह देखेंगे। तो ये जो
स्लाइड आपको दिख रही है, टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़े नहीं तो जुड़ जाएं। जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर नहीं किए तो लोगों को शेयर कर दें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। आज की क्लास में इतना ही इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। मा अस्सलामा।